हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर चल रहा है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस या कंप्लीटिंग द सेंटेंस, उसमें आज हम 2009 में जो बोर्ड पेपर में सेंटेंस आए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आइए कंप्लीट करते हैं इनको। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में फेल हो गया। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। देयर इज़ नो रेन विदाउट क्लाउड्स, यानी कि बादलों के बिना वर्षा नहीं होती है। या ऐसे लिख सकते हैं देयर इज नो रेन इन आवर विलेज दिस ईयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। माई मदर गेव मी व्हाट आई वांटेड, मेरी मम्मी ने मुझे वो दिया जो मुझे चाहिए था। आई वुड हैव टेकन पार्ट इन द डिबेट, डिबेट होती है वाद विवाद प्रतियोगिता, मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले लेता। एक तो आप लिख सकते हैं बट फॉर यू, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे कारण ऐसा नहीं हो सका। और अगर इसको आप पास्ट की कंडीशन माने तो यहाँ लिखिए इफ़ दे हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि उन्होंने मुझे सूचित किया होता। ही टुक मेडिसिन सो दैट, उसने दवाई ली ताकि ही माइट रिकवर, ताकि वह ठीक हो सके। द क्लासेज विल हैव स्टार्टेड, ये फ्यूचर परफेक्ट का डबल सेंटेंस है। एक सेंटेंस बना है फ्यूचर परफेक्ट में, तो नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे आप, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द क्लासेज विल हैव स्टार्टेड बिफोर यू रीच स्कूल। दो ही वाज पुअर, यद्यपि वह गरीब था। यट ही वाज ऑनेस्ट, यहाँ पर आप कोमा भी लगा सकते हैं यट की जगह। ही वाज नॉट ओनली टर्नड आउट ऑफ द स्कूल, उसे केवल स्कूल से बाहर ही नहीं निकाला गया। नॉट ओनली जब आता है केवल नहीं, इसके साथ आता है बट आल्सो, अपितु भी, तो यहाँ आप आल्सो लिखेंगे। बट आल्सो फाइंड, फाइंड का मतलब लेकिन उस पर जुर्माना भी किया गया, FINED। ऑल लव हिम, सभी उससे प्यार करते हैं। बिकॉज, क्योंकि। ही इज़ ए जेंटल बॉय, या लिख सकते हैं ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, या ही इज़ स्वीट स्पोकन। स्वीट स्पोकन का मतलब होता है मृदुभाषी। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि वर्षा हो रही थी, यहाँ कोमा लगा सकते हैं आप, या यट का प्रयोग करेंगे। यट माई फादर वेंट टू हिज ऑफिस, फिर भी मेरे पिताजी अपने ऑफिस गए। नाइदर ही केम, न तो वह आया। नोर सेंट एनी मैसेज, नहीं कोई संदेश भेजा। वी डू नॉट नो, आप यहाँ यू लिख सकते हैं, हम आपको नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो योर एड्रेस, ये भी लिख सकते हैं। हैविंग टेकन फूड, खाना खाने के बाद लिख दीजिए सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। या और सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं दे वेंट टू वॉक, वे घूमने के लिए चले गए। ही मस्ट कम इन टाइम अदरवाइज, उसे समय पर आ जाना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा। ही विल बी पनिश्ड, उसे दंड दिया जाएगा। ही ड्रू हिज सोर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, खींची। सो दैट, ताकि। ही माइट अटैक हिज एनिमी, या ही माइट किल हिज एनिमी। लिसन टू मी लिख सकते हैं, लिसन टू दैम, या लिसन टू योर टीचर्स। और ये भी लिख सकते हैं लिसन टू व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ उसको सुनिए। ऑल दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, यदि भी उसने अपना पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की, कोमा लगा लीजिए या लिख लीजिए ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी। वी शैल नॉट गो टू स्कूल, या आई शैल नॉट गो टू ऑफिस। वैन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर साहब आए, ये आपका पास्ट परफेक्ट का डबल सेंटेंस है, ये सेकंड फॉर्म से बना है। अगला सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा। वैन द डॉक्टर केम, कोमा लगाइए, द पेशेंट हैड डाइड, या हिज मदर हैड डाइड, ऐसा लिख सकते हैं। आई डो नॉट नो वेयर यू लिव, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। या आई डो नॉट नो हु यू आर, कि तुम कौन हो। पे अटेंशन टू, ध्यान दीजिए, व्हाट योर टीचर्स से, आपके अध्यापक जो कहते हैं उस बात पर ध्यान दीजिए, या योर एल्डर्स भी लिख सकते हैं। हार्ड वर्क इज एसेंशियल, कठिन परिश्रम आवश्यक है। हार्ड वर्क इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। हिज अंकल डिप्राइव्ड हिम, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना, अलग कर देना। यहाँ डिप्राइव्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी जो संपत्ति है उससे अलग कर दिया। आई डिसएग्री विद यू, मैं तुमसे असहमत हूँ। ऑन दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव पर, या ऑन दिस मैटर, इस मामले पर। ही जम्प्ड ऑफ, यहाँ आई डिसएग्री विद यू इन दिस मैटर भी लिख सकते हैं। ही जम्प्ड ऑफ,
वह कूद गया ऑफ द वॉल या ऑफ द रूफ यानी कि छत से कूद गया, दीवार से कूद गया यस्टरडे कल। ही गोट पुअर मार्क्स इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में कम अंक मिले। बिकॉज क्योंकि ही इज़ वेरी वीक इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि वह इस विषय में बहुत कमज़ोर है। द फोटोग्राफर सेड टू द स्टूडेंट्स, फोटोग्राफर ने विद्यार्थी से कहा। सेड टू लगा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनेगा। अगर टोल्ड होता तो हम इसको इनडायरेक्ट में भी बना सकते थे। द फोटोग्राफर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ कोमा लगाई नीचे, ऊपर दो कोमे यानी कि इन्वर्टेड कोमा शुरू। स्माइल प्लीज़, कृपया मुस्कुराइए, क्योंकि फ़ोटो जब खींचा जाता है तो फोटोग्राफर ये कहता है स्माइल। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है।